आज हम पढ़ेंगे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे अ पार्टिकल ऑफ मास m। सबसे पहले हमने क्या कंसीडर किया, पार्टिकल का मास जो कि है m, मूविंग पॉजिटिव x डायरेक्शन, जो मूव करता है पॉजिटिव x डायरेक्शन में। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज Vx। जो पोटेंशियल एनर्जी है पार्टिकल की वो है Vx। दैट मीन्स V डज नॉट डिपेंड्स ऑन द टाइम t, जो कि टाइम पे डिपेंड नहीं करती है, बट इट्स डिपेंड्स only on the position x। इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन करूँगी। कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m। सबसे पहले हमने पार्टिकल के मास को कंसीडर किया विच इज़ मूविंग पॉजिटिव x डायरेक्शन, जो कहाँ पर मूव कर रहा है, x डायरेक्शन में। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज़ Vx। जो पोटेंशियल एनर्जी है पार्टिकल की वो है V, जो डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम t, विच इज़ नॉट डिपेंड ऑन द टाइम t, बट इट इज़ डिपेंड ओनली ऑन द पोजिशन x। जो कि टाइम पर डिपेंड नहीं करता बट पोजीशन पर डिपेंड करता है। ये हमारे टॉपिक से ही है, टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, टाइम पे जो डिपेंड नहीं करता बट पोजीशन पर डिपेंड करता है। लेट मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल पार्टिकल का मोमेंटम क्या है, इज p, एंड टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज कैपिटल E। यहाँ पर पार्टिकल का मोमेंटम क्या है, कैपिटल P, एंड टोटल एनर्जी क्या है पार्टिकल की, कैपिटल E। अब जैसे कि हम लोग टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में देखा था कि जब कोई वेव फंक्शन प्लेन वेव में एसोसिएट होता है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, है ना। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं साई इक्वल टू ए ई आई कैपिटल P x माइनस कैपिटल E t और h क्रॉस। ठीक है, इसको हमने डाल दिया इक्वेशन 1। ठीक है, आपको यहाँ पर पता होगा कि h क्रॉस क्या होता है, h अपॉन 2 पाई भी होता है। ठीक है, h क्रॉस की वैल्यू क्या होती है, h अपॉन 2 पाई होती है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये टाइम पे डिपेंडेंट तो नहीं है तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं नाउ वी differentiating the equation 1 with respect to x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए यहाँ पर डेल साई अपॉन डेल एक्स, क्यों, बिकॉज हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ पर हो जाएगा आई पी अपॉन एच क्रॉस, ए को इस साइड ले आएंगे, ई आई पी एक्स माइनस ई टी अपॉन एच क्रॉस। ठीक है, अब ये जो है इसकी जगह हम साई लिख सकते हैं, तो डेल साई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू आई पी अपॉन एच क्रॉस साई। ठीक है,
अब इस फॉर्म को हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, यानी कि ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, आई का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर साई आएगा इंटू आई अपॉन आई। ठीक है, तो आपको पता है कि आई इंटू आई कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, पी साई की वैल्यू। तो पी साई को हम अलग कर देंगे, यहाँ पर लिख दिया पी साई। ठीक है, आई इंटू आई कितना होता है, माइनस होता है। तो यहाँ क्या बचा, आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल एक्स, इक्वेशन 2। ये हमारी पी साई की वैल्यू है क्या, -IH क्रॉस डेल साई अपॉन डेल एक्स। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज। अब क्या देखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन। तो ई क्या होता है, ई को डिनोट किया जाता है टोटल एनर्जी से, और ये कैसा होता है, ये किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी के और पोटेंशियल एनर्जी के। और हमको पता है कि हम काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के फॉर्म में लिखते हैं, ये हमने पहले भी निकाला था, और इसकी वैल्यू क्या थी, p²/2m। और जो पोटेंशियल एनर्जी हमारा होता है वो v नॉर्मल होता है। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें आपको दोनों तरफ साई का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ई साई, यहाँ पर हो जाएगा p²/2m प्लस v एन साई। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, p² साई अपॉन 2m प्लस v साई। ओके फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, अब हमने साई का मल्टीप्लाई कर लिया दोनों साइड, तो कितना आया, ई साई इक्वल टू p² साई अपॉन 2m प्लस v साई। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस यहाँ पर p की वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, तो चलिए हम p की वैल्यू पुट करते हैं। ई साई इक्वल टू p की वैल्यू होगी -IH क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर जो 2m है इसको हम लिखेंगे 1/2m साई प्लस v साई। ठीक, अब हम इसको ब्रैकेट को जब हमने ओपन किया तो कितना आएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा -H क्रॉस। ठीक है, -H क्रॉस हुआ अपॉन 2m कर दिया, यहाँ पर -H क्रॉस हुआ, ये 2m हमने आगे ले आया। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस v साई। ठीक, अब हमको क्या करना है, ई साई है यहाँ पर, v साई को ई साई के पास पहुँचा देंगे। तो ई साई प्लस में है तो यहाँ हो जाएगा माइनस में v साई इक्वल टू नहीं लगाएंगे, ई साई माइनस क्या किया, v साई किया, इसको ब्रैकेट में रखा। अब इस 2m को ई साई के पहुँचा दिया, तो यहाँ हो गया, ऊपर आ गया 2m अपॉन माइनस में h क्रॉस है, जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, प्लस कर दिया। अब क्या बचा हमारे पास बचा डेल स्क्वायर साई प्लस डेल एक्स स्क्वायर। ये भी ई साई की तरफ आ गया, तो माइनस में था तो ये भी क्या हो गया, प्लस में हो गया, और ये हो गया 0। ठीक है, ये अब हमने सारी इक्वेशन एक साइड करके और इक्वल टू क्या कर दिया, 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनमें से इन दोनों का हम क्या करेंगे, साई को कॉमन ले लेंगे इनमें से। तो साई कॉमन लिए तो ये बचा ई माइनस वी बचा, और यहाँ 2m अपॉन एच क्रॉस प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 एज इट इज़ रखा। ठीक है, तो ये जो हमारी इक्वेशन आई है ये कहलाती है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, लेकिन ये किसकी वेव इक्वेशन है, 1 डायमेंशनल की। ठीक है, और 3 डायमेंशनल की क्या होगी वेव इक्वेशन, तो 3 डायमेंशनल की वेव इक्वेशन होगी, साई वैसे ही रहेगा, ई माइनस वी वैसे ही रहेगा, 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर प्लस
डेल्टा स्क्वायर साई इक्वल टू ज़ीरो। ये कौन सा है? ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 1 डायमेंशनल एंड इन 3 डायमेंशनल।